हाय एवरीवन। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने माधव सोनी यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी सीरियस है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर इस बारे में बात भी कर रहे हैं। सबको पता भी है, काफ़ी लोगों को उस बारे में। बट काफ़ी 18 to 25 जनरेशन के लोग हैं जो कि अभी इस चीज़ के बारे में इतना अवेयर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करूँ। अगर मेरी इस वीडियो के थ्रू अगर 1% भी 2% भी अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज सक्सेसफुल। अपने टॉपिक को बता देता हूँ मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। प्रायोरिटी प्लस टाइम मैनेजमेंट। आगे इससे करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा अपनी। लॉकडाउन से पहले की अपनी थोड़ी स्टोरी बताना चाहूँगा। जब 2018 था, 9th में मेरे दरअसल पेपर ही ख़त्म हुए थे। मैं मेरठ रहता हूँ, मेरा मेरठ में ही होम टाउन है। तो क्या हुआ फिर 2 दिन बाद ही हमारे 9th का रिजल्ट आ गया था। फाइनल चल रहा था, फाइनल एग्ज़ाम्स। तो उसमें मेरे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी, मैथ एंड साइंस। तो स्कूल वालों ने बोला आपको ये दोबारा देने पड़ेंगे, कंपार्टमेंट का रीटेस्ट होगा। हमने कही अच्छा, हम पढ़ने लग गए। बट अचानक 2 दिन बाद पीएम मोदी जी हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो अनाउंस करा कि अब 21 डेज़ का लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब मैं उस टाइम सीरियसली मैं बहुत खुश था, पूरे दिल से खुश था। मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश था, है ना। उसके बाद हमारे स्कूल से फ़ोन आता है कि अब आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10th में प्रमोट कर दिया गया। मैं बहुत खुश था उस चीज़ के लिए। फिर जब ये हमारा कंपार्टमेंट का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने जब हमारी छुट्टी पड़ गई, मतलब कि एक तरीके से घर से ही हो रहा था काम। को पता ही है लॉकडाउन में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इतने हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, माधव टेक्निकल करके, जिस पे मैंने फर्स्ट रिव्यू वीडियो करी थी। जो आप माइक देख रहे हो, सबसे पहले मैंने इसकी करी थी। एंड मैंने एक व्लॉगिंग बोया माइक मंगाया था, जिसकी मैंने सेकंड वीडियो करी थी। एंड शायद वो यूट्यूब चैनल है भी नहीं, मैंने शायद उस पर डिलीट कर दिया। अगर मुझे मिलेगी तो मैं नीचे गूगल ड्राइव पर अटैच करके उसे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख सकते हो, है ना, अगर मिलेगी तो। फिर मैंने थोड़े दिन अपना कंटिन्यू करा यूट्यूब चैनल। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करने लगा, मुझे आलस आने लगा। मैंने उस कारण से उसे भी छोड़ दिया। फिर मेरे को 6 महीने बाद फिर मेरे को फिर दोबारा से होश आया। फिर मैंने सोचा कि अब तो वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का उस टाइम ट्रेंड आया था एकदम से, एकदम पर आया था ट्रेंड वीडियो एडिटिंग का। तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू कर दी। मैंने प्रीमियर प्रो, हमारे पास एक पीसी आज भी वही है मेरे पास, तो मैं उससे ही अपना मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी। तो पीसी काफ़ी क्रैश करता था, बीच में क्रैश कर जाता था, तो मैं उससे फ्रस्ट्रेट होकर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने 1 साल बाद फिर मैंने एक लीड्स क्यू ग्रू करके एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी थी, मैंने उसे स्टार्ट करा। बट मैंने उसे 1 आध महीने करा। मैंने उससे फर्स्ट सेल भी निकाली अपनी 2000 समथिंग की थी। बट मैंने उसे कंटिन्यू नहीं करा, बिकॉज उसमें चैलेंजेस ज़्यादा थे। एंड फिर मैंने उसके बाद अभी 2023 में ही काफ़ी मैंने जीत शाह का आपने सुना होगा, एनएस एजेंसी हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, मैंने ट्राई कर ली। बट सबसे बड़ी चीज़ मैं कहाँ अटक रहा था, मुझे अब जाके समझ आई कि मैं चीज़ों को कंप्लीट कर ही नहीं रहा था। मैं सिर्फ चीज़ों को ट्राई कर रहा था। मैं किसी भी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं था, कि मुझे यही नहीं पता था कि मुझे सिर्फ यही करना है। मुझे जो दिखता था मैं उसे करने लगता था। मैं कहता हूँ 18 से लेकर 25 की एज बहुत होती है कि उसमें एक्सप्लोर करनी चाहिए हमें नई नई चीज़ें। मैं कहता हूँ एक्सप्लोर करो, हर चीज़ करो, पर जो भी एक्सप्लोर कर रहे हो ना जिस टाइम पे, उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं उसके 2 पन्ने देख के अपने आगे के 10 पन्ने ही नहीं देखे, और जो कि मैं बहुत बड़ी गलती करी थी। अब जब 2024 एंड होने को है, आज 2024 का नवंबर 8 है, सॉरी, मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि अगर मैं 2018 में ही उस चैनल को कंटिन्यू करता, शायद आज मैं कहाँ होता, बहुत इस्टेब्लिश्ड होता। मुझे बड़ा रिग्रेट होता है उस चीज़ को, पर नहीं, मैंने अब दोबारा डिसीज़न लिया है कि अब मैं एक भी दिन अपने आप को रिग्रेट नहीं कराना चाहता। अब मैं पूरी मेहनत करूँगा। एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हुई, जो मैंने अपना टाइम वेस्ट करा, कि और जो यूथ है 10 से लेके 25 तक का, वो आप गोल्डन एरा में हो अपने, आपके पास गोल्डन टाइम है। एंड आप इस पे काम करो, अपने आप को डेवलप करो, नई नई स्किल सीखो। एंड अब बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती कि स्किल्स कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। आगे आने वाली वीडियो में उस पर हम बात करेंगे। हम फिजिकल अपीयरेंस से लेके, बॉडी से लेके, बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे जो कि हमें डेवलप करनी चाहिए अपने इस टाइम में। मेरा अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेन कंक्लूजन क्या निकल गया। फर्स्ट, आप अपने टाइम की प्रायोरिटी करें। बहुत लोग कैसे कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ बिल्कुल पैसा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके पास इतना पैसा ना आ जाए कि आपको लगने लगे कि हाँ, पैसे की कमी नहीं है, तब तक इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक चीज़ सोचिए, अगर आप 10,000 रुपये
1 साल में कमा रहे हैं तो आप 1 महीने में क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो अगर आप उस चीज़ को ही टाइम फ्रेम कम कर देंगे, उसी 1 महीने में कमाने लगेंगे 10,000 रुपए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी 10,000 को अगर आप 1 दिन में कमाने लगेंगे तो वो उससे भी बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है? ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले टाइम वर्क कर रहा है। हम टाइम फ्रेम को कम करते जाते हैं। क्यों एलोन मस्क बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं वो बोलते हैं कि 10 साल का अपना गोल जो है आप उसे 1 साल में पूरा करने की कोशिश करो। तो आज से हम सब एक पेपर लेंगे, अभी आप पेपर लाइए एक एंड उस पे लिखिए। आपकी जो भी आपको प्रोक्रास्टिनेट करता है, जो भी आपकी कमियाँ हैं उसे लिखिए, उन्हें जला के फेंक दीजिए। क्योंकि वो कमियाँ नहीं हैं आपकी, वो आपको इम्प्रूवमेंट एरिया हैं, आपको उन्हें इम्प्रूव करना है। तो आपको बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने गोल्डन टाइम को वेस्ट मत करिए। मैं कहता हूँ हर किसी का मोटिव अलग हो सकता है, मेरा मोटिव अलग है, आपका अलग है, पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए।